हेलो साथियों, मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में। सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं का मेरे चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो प्रोजेक्ट वर्क पीएनपी ने दिया है सभी को करने के लिए, सेकंड सेमेस्टर वालों को, उनके कॉलेज ने, उनके डाइट वालों ने। ठीक है, तो आज सोशल स्टडी का हम डिस्कस करेंगे। सोशल स्टडी के टॉपिक हैं, जो 4 टॉपिक दिए गए हैं उनमें कि आपको जो सही लगे आप बना सकते हैं। तो ठीक है, हम चारों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपको सही लगे वो आप अपनी प्रोजेक्ट वर्क में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो उनको एक बारी-बारी समझ लेते हैं क्या टॉपिक्स थे। ठीक है, उसके बाद फिर चालू करते हैं। आपको कोशिश करूँगा कि शाम तक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँ अपने चैनल पर। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर पहुँचकर पीडीएफ ले सकते हैं, उससे बना सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाऊँ। ठीक है, तो चलते हैं, आपको ले चलता हूँ सीधे पीडीएफ पर। तो गाइज आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आगामी शिक्षक दिनांक 16/5/2020 से 19/5/2020 हेतु द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं हेतु निम्नवत प्रोजेक्ट कार्य प्रस्तावित हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कार्य करने हैं। आपको क्या प्रोजेक्ट कार्य हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर वालों का जान लेते हैं। ठीक है, द्वितीय सेमेस्टर वालों का क्या है, क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। दो गणित और सामाजिक अध्ययन का द्वितीय सेमेस्टर वालों का आया है, तो गणित के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सामाजिक अध्ययन के बारे में आज डिस्कस करते हैं। चारों टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक आपका क्या है जान लेते हैं। भ्रामक सूचनाओं के प्रसार एवं उनके परिणाम पर रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, आपको वैसे भी पता होगा कि बहुत सारी सूचनाएं वायरल बहुत जल्दी होती हैं, जिनका कोई अ, उन सूचनाओं से रिलेट दूसरी सूचनाओं से रिलेट करके देखते हैं, उन सूचनाओं से कोई मतलब भी नहीं होता, फिर भी वायरल होती हैं। ठीक है, इन पर सरकार ने बहुत से कानून बनाए हैं कि आप फॉरवर्ड करेंगे तो नो फॉरवर्ड वाले कानून बनाए हैं कि फॉरवर्ड मत करिए। ठीक है, फॉरवर्ड करेंगे तो आपको सजा भी होगी। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो ऐसी चीज़ों पर आप बहुत सारा लिख सकते हैं, बहुत सारा अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपके लिए। भ्रामक सूचना, जो सूचना होती हैं वो क्या उनके परिणाम हो सकते हैं, उन पर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आपको अब एक उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि अभी 23 अप्रैल को, सॉरी, 23 अप्रैल को एक अभी हुआ था कि व्हाट्सएप पर सुबह सुबह मैसेज आया सब लोगों के दिल्ली में कि घर जाने के लिए बसें इस जगह पर मिलेंगी। ठीक है, तो बहुत लोगों ने बस अड्डे पर भीड़ इकट्ठी कर ली। अगर वहाँ पर कोई कोरोना वायरस के मरीज हो जाते उस जगह पर, अगर कोई पॉजिटिव होता, तो क्या कितनी बड़ी घटना नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो ऐसे क्या परिणाम हो सकते हैं आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बहुत सारी अफवाह वाली चीज़ होती है जो हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर अब प्रेषित करते हैं। तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आगे पीडीएफ द्वारा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और सेकंड देख लेते हैं सेकंड टॉपिक क्या है कि 10 वस्तुओं के 10 वर्ष पूर्व व वर्तमान में हुए मूल्य परिवर्तन पर पीपीटी तैयार करना। ठीक है, पीपीटी तैयार करना। क्या पीपीटी, तो पीपीटी क्या है, 10 वर्ष पहले क्या उनके मूल्य थे, 10 वर्ष बाद यानी वर्तमान में मूल्य क्या है, इन पर पीपीटी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पीपीटी का फुल फॉर्म आपको बता दूं कि पीपीटी का शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा जान लीजिए। पीपीटी का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी का फुल फॉर्म होता है। देखिए, पीपीटी का प्रयोग हम लोग जब एक्सेल में इसको निर्माण करते हैं, जब प्रेजेंटेशन कोई करना पड़ता है, कोई ऑफिस में प्रेजेंटेशन दिखाना होता है, कोई कॉलेज में प्रेजेंटेशन दिखाना होता है, तो पीपीटी का यूज किया जाता है। तो उसी प्रकार से आप पीपीटी तैयार चार्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। तो 10 वस्तुओं का मूल पहले क्या था, वर्तमान में क्या है। बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, चाहे जो आप जो भी मेंशन कर सकते हैं, किसी वस्तु को ले सकते हैं, किन्हीं 10 वस्तुओं को लेना है। उनका जैसे चीनी की मान लेते हैं, चीनी पहले 10 रुपए किलो थी, वर्तमान में 40 रुपए किलो हो गई। ऐसे करके आप 10 साल पहले का वो लगा के रेट लगा के और वर्तमान रेट दिखाकर आप एक पीपीटी चार्ट तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पीपीटी चार्ट तैयार कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है अपना। तीसरा पॉइंट दिया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सूची बनाकर, ठीक है, उनके उद्गम स्थान स्थान हुआ उनके द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुओं पर प्रोजेक्ट तैयार करना। ठीक है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो देश में भी चलती हैं, अन्य देशों में भी चलती हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी है लेनवो कंपनियां हैं, जैसे मोबाइल की मान लीजिए ओप्पो, लेनवो, आपका वीवो, आईफोन, ये सब हो गए। ठीक है, उसके बाद आप सिप्ला वगैरह मान लीजिए,
जो मैन्युफैक्चर करती हैं, ये दवाई वाली कंपनी मान लीजिए हमारी, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अपने देश में भी चलते हैं और विदेशों में भी चलते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर आप एक सूची बना सकते हैं, उनका उद्गम स्थान, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ उनका उद्गम स्थान हुआ, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई, उनके द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुएं, वो वह कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती हैं, ठीक है। एक कंपनी बहुत से प्रोडक्ट बना सकती है, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ये सब पे प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं आप एक, ठीक है। तो देखेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। और चौथा पॉइंट देख लेते हैं, खाद्य सामग्री में मिलावट व घटातौली पर कहानी, लेख या वीडियो क्लिप तैयार करना। तो खाद्य सामग्री में आपको पता है कि दिन पर दिन मिलावट होती है बहुत सारी खाद्य सामग्रियों में, जैसे कि दूध में भी मिलावट होती है, हमारे दूध वाले पकवानों में, और दालों में, चीनी में, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनमें मिलावट होती है खाद्य सामग्रियों में। तो उन पर आप एक लेख भी लिख सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो क्लिप भी तैयार कर सकते हैं एक। और वीडियो क्लिप को आप पीएनपी की वेबसाइट पर भेज सकते हैं, लेकिन जैसा आपकी कॉलेज से आदेश हुआ कॉलेज से आदेश हुआ कि आप कॉलेज में भेजें, तो कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो इन सब ये 3 आपको पॉइंट मिल जाते हैं, या कहानी लिख लीजिए, या लेख लिख दीजिए उस पर, या वीडियो क्लिप तैयार कर लीजिए। बहुत अच्छा है, ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है। आप जो से पॉइंट सही लगे, मैं सबके बारे में डिस्कस करूँगा, और जो पॉइंट सही लगे उसके बारे में आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। तो ले चलता हूँ आपको वापस पीडीएफ पर, और समझते हैं क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसा कि टॉपिक दिख रहा है आपको कि यूवी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट व सोशल स्टडी के बारे में आज 4 टॉपिक है, फिर मैं मैथ का भी समझा दूंगा आगे, टॉप और हिंदी के बारे में भी, ठीक है। टॉपिक है कि फर्स्ट टॉपिक अपना है भ्रामक सूचना और उसके परिणाम, उसकी भ्रामक सूचना क्या है, उनके परिणाम क्या हो सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिख सकते हैं आप लोग, एक गलत विश्वास जो बाहरी सच्चाई के बारे में लगाए गलत अनुमान पर आधारित होता है, और बाकी सभी लोगों के विश्वास से हटकर होता है, और इसके विपरीत मौजूद अखंडनीय हुआ स्पष्ट सबूत के बावजूद दृढ़ बना होता है, ठीक है। आमतौर पर भ्रमित व्यक्ति की संस्कृति और के सदस्यों को भी मान नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा मिस स्पेलिंग है टाइपिंग में, ठीक है। ये सब आप ले सकते हैं। वैसे इस परिभाषा का विवाद है कि बाकी सभी लोगों के विश्वास से हटकर होता है। तात्पर्य निकलता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी धारणा पर विश्वास करता है जिस पर बाकी अधिकांश लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो वह व्यक्ति भ्रमात्मक विचार की जकड़ में है। अगर बहुत से लोग उस चीज़ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और 10% यानी 5% ही विश्वास कर रहे हैं, तो वो भ्रम के नशे में है, ठीक है। उनको उनको भ्रम हुआ है, वो अफवाह है, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में, या इससे देखकर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा यह विडंबना है कि उपरोक्त 3 मानदंडों का श्रेय जेस्पर्स को दिया गया है, और उनका खुद का कहना है कि वे मानदंड अस्पष्ट केवल बाह्य रूपी है। उन्होंने यह भी लिखा है कि चूंकि भ्रम का असली या आंतरिक मानदंड भ्रम के व्यक्तित्व में होने वाला बदलाव है, ठीक है, ये बदलाव है, कि उपरोक्त वर्ण 3 कमजोर मानदंडों से जाना जा सकता है, कि इसलिए भ्रम भ्रम होते हुए भी विषय को लेकर सही हो सकता है, जैसे विशुद्ध हो रहा है। ऐसे पॉइंट क्लियर करके आप एक लेख लिख सकते हैं इस पर, ठीक है। बहुत बड़ा लेख लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया नहीं, फेसबुक के बारे में भी लिख सकते हैं कि कैसे उन पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर कर दिए जाते हैं, जिन पर अफवाहें होती हैं वो भी शेयर किए जाते हैं, धड़ाके से शेयर होते हैं, कोई इन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अब सरकार ने बहुत सारे, पुलिस ने बहुत सारे, ठीक है, जो हमारे पुलिस है और जो साइबर क्राइम वाले हैं, इन पर निगरानी रखे हुए हैं बहुत सारे, वो देखे जा सकते हैं कि इन पर कार्रवाई की जाती है। तो इन पर आप लिख सकते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पर बहुत ज़्यादा मैसेज प्रेषित होते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं में, जिनका कोई जिस वस्तु से रिलेट किया जाता है उससे कोई संबंध नहीं होता है। तो आप बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं। भ्रमों की उत्पत्ति के 2 प्रमुख कारण भी हैं। नंबर 1 देखते हैं, मस्तिष्क के कामकाज में गड़बड़ी, ठीक है। एक भ्रम होता है, इसमें क्या होता है कि इंसान के परिणाम हो सकता है कि मस्तिष्क के कामकाज जो होते हैं, ठीक है, कोई भी काम काज है मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, उन पर गड़बड़ी हो सकती है, और मिजाज, लोगों का मिजाज बदल जाता है, और व्यक्तियों पर हालातों का असर होता है, ठीक है। जैसे पैनिक पैनिक बोलते हैं, पैनिक अभी एक शब्द आया था कोरोना वायरस के चलते हुए। अगर मैं कहता हूँ, आप अगर इस पर लिख रहे हैं, तो आप एक कोरोना का टॉपिक जरूर उसमें मेंशन करिएगा, कोरोना पर जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। तो क्योंकि वर्तमान की सिचुएशन जो है वो उसमें मेंशन करना जरूरी है।
ठीक है। और इससे क्या होता है, पैनिक, जैसे आपने बताया कि इतने हजार केस हो गए हैं, ठीक है, इतने हजार ये हो गए हैं, तो ये एक पैनिक बैठता है। आप चाहें तो मैं इसमें, आप लोग अगर कमेंट करके बता, तो मैं इसमें एक अलग से वीडियो बना देता हूँ, पूरी टॉपिक बना सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोग इतने में समझ में आ जाएगा। बहुत सारी अभी भी न्यूज आ रही थी, बहुत सारी न्यूज आ रही थी कि बहुत से बाबा इसमें तंत्र मंत्र करके भी कोरोना को सही कर रहे थे, ठीक है। बहुत से और भी, चाहे वो हिंदू धर्म के हों या मुस्लिम धर्म के हों, मौलाओं ने भी इस तरह की बताया कि ऐसे कुछ नहीं फैलता है। ऐसी अफवाहों के साथ मैसेज प्रेषित होते हैं, तो इन पर आप लोगों को देखना है कि आप वो सही है या नहीं, तभी प्रेषित करें, नहीं तो प्रेषित करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर आप बहुत सारा निबंध लिख सकते हैं, बहुत सारा लेख लिख सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आपका क्या है, टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या था? 10 वस्तुओं के 10 वर्ष पहले व वर्तमान में हुए मूल्य परिवर्तन पर पीपीटी चार्ट, ठीक है। पहले 10 वर्ष पहले मूल्य क्या है और अब वर्तमान में मूल्य क्या है, इस पर पीपीटी चार्ट देख लेते हैं कैसा बना सकते हैं आप इस रूप में पीपीटी चार्ट का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। 10 वर्ष पहले कैसा था, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि मैंने एक ये अनुमान के लिए आपको बता दिया कि आप की दिमाग में एक चीज फिट हो जाए कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे ये दंडालेख के द्वारा, कि जैसे पहले वस्तुओं का मूल्य बहुत ज़्यादा, अब वर्तमान में बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से दंडालेख उसका बढ़ा हो जाएगा। फिर बहुत कम है, पहले बहुत कम था, तो इस तरीके से बहुत कम, ठीक है। जैसे मान लेते 2010 में, ठीक है, 2008 में इतना था, 2018 में इतना हो गया। ऐसे करके आप उसको मेंशन कर सकते हैं दंडालेख के द्वारा या इस ग्राफ के द्वारा, ठीक है। ग्राफ आपको जब पता ही होगा, ठीक है। इस तरीके में आप वस्तुओं का, इस एक तरफ वस्तुओं का मूल्य, वर्तमान मूल्य लिख दीजिए, एक तरफ वस्तुओं का वर्तमान मूल्य लिख दीजिए, और एक तरफ 10 साल पहले का मूल्य। तो इस तरीके से आप पीपीटी चार्ट तैयार कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। आप जो समझ में जैसा सही लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक अपना 3 क्या था, 3 टॉपिक देख लेते हैं। 5 बहु कंपनियों राष्ट्रीय राष्ट्रीय की सूची एवं उत्पाद। हम 5 बहु कंपनी लेते हैं। मैंने ये कंपनियां ली हैं, आप कोई और भी कंपनियां ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। देखिए, जैसे एक मोबाइल कंपनी होगी लेनोवो। लेनोवो का इनके बारे में आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने इस तरह की कंपनियां ली हैं, ठीक है। तो प्रकार क्या है, पब्लिक, पब्लिक के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। सांचा, ओटी, सीबीवी आता है। उद्योग, कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये सब कंपनियां क्या बना, एक ये उत्पाद बनाती है, उद्योग है इनका, ठीक है। और इनकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। मुख्यालय इनका कहाँ? एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर्स है मॉर्सवेले एंड नॉर्थ कैलोनिया, कैलोनिना, और यूनाइटेड स्टेट में, जो कि, ठीक है। इनकी सब आप जो ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑपरेशन है वो बीजिंग चाइना से होते हैं। ये सब आप लिख सकते हैं, उसमें पूरा लिख सकते हैं कहाँ से उद्गम स्थल हुआ है, उनका उद्गम हुआ है, क्या का प्रोडक्ट बनाते हैं, क्षेत्र इनका कहाँ तक फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड है, ये पूरे विश्व में चलते हैं, ठीक है। इनका जो वितरण होता है, जो बेची जाती है। इनके प्रमुख कौन है? लियू चुनाजी, ठीक है, ऐसे नाम भी होते हैं इनके, यांग और यानु किंग, ठीक है, ये व्यक्ति हैं। और उत्पाद इनके देते हैं, डेस्कटॉप बनाते हैं, ये लेनोवो सर्वर्स बनाते हैं, नोटबुक्स बनाते हैं, नोटबुक्स बनाते हैं, और पेरिफेरल्स बनाते हैं, प्रिंटर्स बनाते हैं, टेलीविजन्स बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे जो उत्पाद बनाते हैं, आप किसी भी कंपनियों के उत्पाद ऐसे लिख सकते हैं, स्कैनर्स, स्टोरेज वगैरह। राजस्व इनकी जो इनका राजस्व है वो कितना है, पर्सनल आय कितनी है डॉलर में, ठीक है, $210, $14, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, बिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर, ठीक है। इनके बारे में, इनकी आय का, कुछ संपत्ति का इक्वलिटी आप कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने एक लिंक, लैनबो ले ली, विप्रो ले ली। विप्रो भी एक सार्वजनिक कंपनी है। उद्योग, आईटी सेवा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी है, आपको पता होगा सूचना प्रौद्योगिकी कानून मंत्री कौन है, ठीक है, रविशंकर प्रसाद, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। और ये विप्रो क्या है, आईटी सेवा प्रबंधन क्या है, बहुत सारी मैनकाइंड की कंपनियां हैं, इनको भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अजीम प्रेम जी इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय का बेंगलुरु, कर्नाटक में है। जो प्रमुख है, अजीत प्रेम जी हैं, ऋषभ प्रेम जी व्यक्ति जो चेयरमैन हैं इसके, आबिद अली नीमचवाला सीईओ हैं इसके, ठीक है। सेवाएं इसकी क्या है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, बीपीओ, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। इनके बारे में आप लिख सकते हैं, क्या इनकी सेवाएं हैं, क्या उत्पाद हैं, ठीक है। इनकी विप्रो.com इनकी वेबसाइट का भी मेंशन कर सकते हैं। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी है, सार्वजनिक कोरियाई कंपनी है, ठीक है। उद्योग क्या है इनके, इनके बारे में आप पूरा मेंशन कर सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि आप देख लीजिए, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा इंस्टा, आप टेलीग्राम पर मेरे पहुंच के पीडीएफ ज्वाइन ले सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करें चैनल, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।
इन सबके बारे में आप लिख सकते हैं। नेस्ले हो गई, नेस्ले भी है, ठीक है। नेस्ले कॉफ़ी बनाती है, आपको जानकारी होगा, नेस्ले की कॉफ़ी आती है। पब्लिक है ये उद्योग खाद्य प्रसंस्करण स्थापना इसकी स्विट्जरलैंड है, 1866 में हुई थी। स्थापना इसकी हैरी नेस्ले, जिनके नाम पर नेस्ले कंपनी है, हैरी नेस्ले संस्थापक हैं इसके। मुख्यालय बेबे स्विट्जरलैंड में है। क्षेत्र क्षेत्र क्या है, विश्वव्यापी, पूरी वर्ल्ड वाइड है। ऐसे करके राष्ट्रव्यापी, बिकॉज आपको पूरे लिखना है कि किन किन राष्ट्रों में है, तो आपको इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां इसको में मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। इनके बारे में आप, ये उत्पाद हैं, शिशु आहार बेचते हैं, कॉफ़ी बेचते हैं, दुग्ध उत्पाद बेचते हैं, नाश्ते के अनाज भी बेचते हैं, कन्फेक्शनरी बेचते हैं, बोतल बंद पानी जो बेचते हैं, स्लाइड वाला, स्टरलाइट, और बर्फ, मलाई, आइसक्रीम, पशु आहार, बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, बहुत सारी चीज़ बनाते हैं। वो उत्पाद आप ले सकते हैं किसी कंपनी के, ठीक है। मैंने ये कंपनी ली है, होंडा भी है, जो मोटर वाहन बनाती है, विमान बनाती है। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1948 को हुई थी। इन सब चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं फिर। टॉपिक 4 होता है खाद्य पदार्थ में मिलावट पर लेख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अगर आप इस पे अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। ऊपर के 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, उन पर भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, लेकिन मैंने आपको पूरे प्रोजेक्ट तैयारी करने की कोशिश की है। तो खाद्य पदार्थ में मिलावट पर लेख देखते हैं कि क्या लिखा है, ठीक है। खाद्य पदार्थ में विभिन्न प्रकार के जो मिलावट होते हैं उन पर देखते हैं। ये धन लोलुप और भ्रष्टाचारी व्यवसायियों द्वारा खाद्य पदार्थों में अशुद्ध, सस्ती अथवा अनावश्यक वस्तुओं के मिश्रण को अपमिश्रण या अपद्रव्यीकरण या मिलावट कहते हैं। ये आप साइंस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। छोटे बड़े अनेक खाद्य व्यापारी अधिक लाभ के लोभवश नाना प्रकार की युक्तियों से घटिया वस्तुओं को बढ़िया बताकर ऊंचे दाम पर बेचने ऊंचे दाम पर बेचने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का कुत्सित व्यापार समाज के सभी वर्गों में न्यूनाधिक मात्रा में व्याप्त है, जिससे जनता की उचित मूल्य देने पर भी घटिया खाद्य सामग्री मिलती है और उससे स्वास्थ्य की हानि भी होती है। तो आप कुछ भी इस पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब बारे में लिख सकते हैं, इससे संबंधित कुछ भी लिख सकते हैं, किसी बारे में कि क्या होता है, हमारे समाज को किस तरह से हानि हो सकती है, इनके परिणाम क्या हो सकते हैं। आप एक कहानी लिख सकते हैं या लेख लिख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो क्लिप के माध्यम से बता सकते हैं, आपको 5-6 मिनट, 2 मिनट का वीडियो आप लिख बना पाएँ वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट हैं, इतने पॉइंट पे जिन पे हम पे डिस्कस किया मैंने। आई होप, आपको आशा करता हूँ कि सब टॉपिक बाय टॉपिक जो बताए हैं सब अच्छे से समझ में आए होंगे। और आप इनकी पीडीएफ, सबकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ कि आपको वहाँ से लाभ मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय मिलती रहे। हम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए और तथा आगे आने वाली टेट सीटेट वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाते हैं। शिक्षा भर्ती से किसी प्रकार की तैयारी आपको करना हो तो इस चैनल पर करवाई जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जानकारी कैसी लगी, आगे और भी वीडियो मैथ की, हिंदी की सब लेके आऊँगा मैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।